नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। और घास के मैदानों से संबंधित एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि घास का मैदान एक व्यवहारिक टॉपिक है। जैसे उत्तराखंड के घास के मैदान, भारत में और भारत के राज्यों में स्थित घास के मैदान, या विश्व स्तर पर घास के मैदान। क्योंकि अपने भूगोल जो हमने अभियान चला रखा है कि भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित जो खास महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम सब मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड यानी घास के मैदान। विश्व में घास के मैदान को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जैसे इसके दो टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में जो 0 डिग्री के आसपास घास के मैदान पाए जाते हैं, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मतलब जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। मतलब उत्तराखंड के अधिकांश घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, इसका मतलब। तो चलिए खैर, हमें पूरे विश्व के घास के मैदान देख कुछ नाम यहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री के आसपास के घास के मैदान अधिकतर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं जो। और जो उससे दूर हटे हुए हैं या उसके दूर स्थित घास के मैदान होते हैं उन्हें हम कह देते हैं शीतोष्णकटिबंधीय या टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखते हैं विश्व में जो बड़े बड़े नाम हैं घास के मैदानों के, उनके नाम। तो सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय, उसमें सवाना घास के मैदान। अफ्रीका लिखा हुआ है यहां पर नॉर्मली। वैसे अगर ये होता तो ये उत्तरी अफ्रीका होता, खासकर उत्तरी अफ्रीका के घास के मैदान होते हैं। यहां पर एक मोटा मोटा आइडिया है कि कौन सा घास का मैदान कहाँ है, इसका डिटेल हमने करना है यहां पर। तो जो ये सवाना घास के मैदान है अफ्रीका के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका की घास के मैदान जहां बहुत ज्यादा गर्म है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए सवाना। और सवाना अगर अफ्रीका के अलावा और कहां पाए जाते हैं, अगर प्रश्न आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं, वहां भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरा नाम यहां पर दिखाई दे रहा है लानोस घास का मैदान। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला यानी अमेजन नदी बेसिन के आसपास का स्थित देश है, दक्षिण अमेरिका में, वहां पाया जाता है। और नेक्स्ट है कंपोज ब्राजील के घास के मैदान। ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील, या फिर एक होगी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार ब्राजील। और नेक्स्ट नाम यहां पर दिखाई दे रहा है सेल्वास अमेजन नदी बेसिन के आसपास की घास के मैदान। वैसे लानोस वेनेजुएला कोलंबिया के आसपास भी मिल जाते हैं, लेकिन ये अमेजन नदी बेसिन में अधिकतर पाए जाते हैं। मांटो ग्रासो, यह दक्षिणी ब्राजील यानी ब्राजील के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान है, जबकि कंपोज उत्तरी भागों में अधिकतर मिलते थे, या मध्य उत्तरी भागों में। इसके अलावा पेडंग दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की घास के मैदान। पटाना श्रीलंका की घास के मैदान, सारे गर्म घास के मैदान है। और पर्कलैंड या पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। वैसे पर्कलैंड आपको दक्षिण अफ्रीका में भी घास के मैदान मिलेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान होंगे तो फिर शीतोष्ण होंगे। लेकिन यहां पर चूंकि हमने उष्ण लिखा है यानी गर्म लिखा है, टेम्परेट लिखा है, तो सॉरी ट्रॉपिकल लिखा है, तो इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान है। तो मतलब पर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कहाँ होंगे, तो दक्षिण अफ्रीका के भूभागों में मिलते हैं। तो चलिए एक बार हमने बहुत सारे घास के मैदान देखे, और इसमें भी सब के सब ट्रॉपिकल जोन के देखे, मतलब सब गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो ये सवाना, लानोस, कंपोज, सेल्वास, मांटो ग्रासो, पेडंग, पटाना और पर्कलैंड, ये सब के सब ट्रॉपिकल जोन के घास के मैदान। और सेम टेम्परेट जोन के घास के मैदान एक बार हम देखेंगे। टेम्परेट जोन मतलब जहां पर ठंडा है मौसम और भूमध्य रेखा से दूर है, भारत भी अधिकतर इससे दूर है। तो एशिया और यूरोप के घास के मैदान सब टेम्परेट घास के मैदान होंगे, इसका मतलब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसमें भी सबसे पहले नाम आ रहा है यहाँ पर वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान। ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले। नेक्स्ट है प्रेरी, उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान। और नेक्स्ट है डाउन्स,
दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के होंगे तो सवाना, या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के होंगे तो डाउन, सेम अफ्रीका की तरह है। पंपास अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहते हैं इसको, पंपास को। और स्टेपीज एशिया और यूरोप के घास के मैदान। कैंटरबरी या कैंटबरी लिखता है तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान। पुस्ताज हंगरी यूरोप के घास के मैदान। और ग्रान चाको अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे के घास के मैदान। ठंडे प्रदेश में थोड़ा और दक्षिण की तरफ, जहाँ पर मांटो ग्रास होती है, मांटो ग्रासी से और दक्षिण की तरफ मिलते हैं। और मंचूरिया का मैदान चाइना में है, तो चीन के घास के मैदान, तो ठंडे घास के मैदान। तो ये थे एशिया और यूरोप में। जैसे हमने लिखा कि भारत एशिया का देश है, तो यहाँ के घास के मैदानों को या यूरोप के घास के मैदान को हम लोग स्टेपीज कहते हैं। तो कुल मिला के घास के मैदानों की जो सीरीज देखी हमने, इसमें हमने ये देखा कि उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट जोन के अंतर्गत ये बहुत सारे घास के मैदान थे। अब ये अपने आप में इसको पढ़ना एक चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे घास के मैदान जब आता है क्वेश्चन तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए हमने इसके लिए मैप का सहारा लिया है कि कैसे अपने मैप में इनको हम सेट कर सकें। तो चलिए, बहुत सारे घास के मैदान यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे, जैसे स्टेपीज लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने टुंड्रा का जिक्र नहीं किया, तो टुंड्रा भी बहुत ज़्यादा कनाडा के उत्तरी भागों में या आर्कटिक सागर के आसपास इन क्षेत्रों में भी घास के मैदान मिलते हैं। ये प्रेरीज थे उत्तरी अमेरिका में, पंपास थे अर्जेंटीना के घास के मैदान, ये वेल्ड्स थे दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तर में सवाना थे। और सवाना अफ्रीका के उत्तरी भागों में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं, और दक्षिणी भागों में वेल्ड भी मिलते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप के घास के मैदान को हम इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। ये आपका एक विश्व का ग्लोब है, और इसमें आराम से हम लोग यहीं पर लिख के देखेंगे कि कौन सा घास का मैदान कहाँ है। चलिए, ग्लोब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। वैसे जनरली मैंने ये कहा था कि जो 0 डिग्री है, यानी ये इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, इसके आसपास जो भी घास का मैदान होगा वो गर्म होगा, मतलब ट्रॉपिकल जोन में होगा। और जो इससे उत्तर या दक्षिण की ओर होंगे, मतलब नॉर्थ टू साउथ होंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, वो अधिकांशतः ठंडे होंगे। क्योंकि एशिया इधर लिखा हुआ है, यानी एशिया के घास के मैदान या यूरोप के घास के मैदान इतना तय है कि वो ठंडे होंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री घास के मैदान, तो हमने जो भी घास के मैदान लिखे, एक बार मैं उन पर नजर मारता हूं। ये सवाना है, अफ्रीका है, देखिए ये सवाना अफ्रीका के उत्तरी भागों के घास के मैदान, और 0 डिग्री के आसपास होने की वजह से गर्म होंगे। जबकि वेल्ड अगर देखेंगे आप ना, वेल्ड तो इधर होंगे ये, तो 0 डिग्री से काफी दूर माना जाता है इसे, तो मतलब 0 डिग्री से काफी दूर माना जाता है, इसलिए वेल्ड घास के मैदान हुए ठंडे। जनरली जैसे हमें नहीं पता चल पा रहा है ठंडे हैं या गर्म, या ये टेम्परेट है या ट्रॉपिकल, तो हमने ऐसे सेट किया, अफ्रीका महाद्वीप को कवर किया। ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को जब हमने कवर किया, तो हमें अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर यानी 0 डिग्री के जो बहुत ज़्यादा करीब है ये घास के मैदान, इनको हमने सवाना माना, और जो इससे काफ़ी दूर हट रहे हैं तो ये वेल्ड माना हमने। मतलब अफ्रीका में ही 2 टाइप के घास के मैदान जनरली, वैसे तो हर क्षेत्र में, हर भूभाग में अलग अलग टाइप के घास के मैदान है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, इस पोर्शन के घास के मैदान ना सब के सब वेल्ड कहलाते हैं, सॉरी डाउन्स कहलाते हैं। ये शब्द डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में घास के मैदान डाउन्स हैं। लेकिन जो उत्तरी घास के मैदान है ना ये, और इनके लिए शब्द यूज हो रहा है सवाना या पर्कलैंड, पर्कलैंड भी यूज होता है इनके लिए, पर्कलैंड या पार्कलैंड। ये तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान सवाना भी कहलाएंगे या पर्कलैंड भी कहलाएंगे, और वो उष्णकटिबंधीय होंगे, मतलब गर्म होंगे। और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होंगे ठंडे होंगे। ये डाउन से मतलब ठंडा होगा, और पर्कलैंड गर्म होगा, सवाना भी गर्म होगा। अच्छा, जो ये यूरोप और एशिया की बात है, ये वाला क्षेत्र है, खासकर इधर यूक्रेन है, ये घास के मैदान है स्टेपीज। जनरली हम एशिया में रहते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है तो एशिया और यूरोप के घास के मैदान, हम कहेंगे स्टेपीज। ये सबसे चौड़े घास के मैदान है, ध्यान रखना, सबसे चौड़े घास के मैदान, दुनिया के सबसे चौड़े घास के मैदान। अच्छा, इससे हम वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पोर्शन है, तो यहां पर आपको मिलेंगे प्रेयरीज घास के मैदान। ये
प्रेयरी कहते हैं हम इसे, प्रेयरीज घास के मैदान ऐसे। अच्छा, दक्षिण अमेरिका की तरफ जाओगे तो सबसे इधर अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है, 0 डिग्री से दूर हट रहे हो तो आपको मिलेगा यहां पर पंपास घास के मैदान। इसे अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है, काफी फेमस है। और अर्जेंटीना पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व का दूसरा बड़ा यहूदी मुल्क है ये इजराइल के बाद, इसलिए पशुपालन का बहुत ज़्यादा क्रेज है यहाँ पर, बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये पंपास में नाम है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने कहा था कि लानोस, ये वेनेजुएला है, यहाँ पर की घास 0 डिग्री के आसपास के होंगे तो लानोस गर्म होंगे, लानोस। और यहीं पर के आसपास के सेल्वास, ये सब गर्म है घास के मैदान, सेल्वास, ये सब 0 डिग्री आसपास है तो सब गर्म होंगे। और ब्राजील के, ये ब्राजील है तो यहाँ के घास के मैदान कंपोज, ये कंपोज घास के मैदान ऐसे, कंपोज ब्राजील के, और ये अमेजन नदी बेसन के, लानोस वेनेजुएला के, और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के, और अर्जेंटीना के पंपास। दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और शवाना उत्तरी अफ्रीका के, स्टेपीज यूरोप और एशिया के, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, और पर्कलैंड उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या सवाना वहाँ। इसके अलावा जो नाम मैंने बताए थे, जैसे इंडिया में श्रीलंका के, ये श्रीलंका के घास के मैदान पटाना ऐसे 0 डिग्री के करीब है तो गर्म होंगे। ऐसे मलेशिया के आसपास के, जो ये मलेशिया है यहाँ पर, ये भी 0 डिग्री आसपास है तो इन्हें लेदांग भी कहते हैं, लेदंग शब्द यूज होता है इनके लिए, लेदांग घास के मैदान। तो ये सब घास के मैदानों का एक सीरीज चल रहा है कि हाँ कहाँ कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो बड़े नामों में थे, खासकर यहाँ पर ये जो अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा रेखा है, यहाँ पर आपको मिलेंगे मांटो ग्रासो, मांटो ग्रासो, ये बॉर्डर में है, ब्राजील, उरुग्वे या अर्जेंटीना, ये घास के मैदान। बहुत ज़्यादा साउथ में होंगे तो ठंडे होंगे, उत्तर की तरफ होंगे तो ग्रान चाको, और भी इधर ग्रान चाको भी इधर ही है, बहुत सारे घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये ग्रान चाको, ग्रान चाको ब्राजील की तरफ है तो गर्म, मांटो ग्रासो थोड़ा और ठंडे, यानी दक्षिण की तरफ अर्जेंटीना की तरफ ठंडे, केवल अर्जेंटीना के पंपास। तो यहीं पर देखो दक्षिण अमेरिका में ही कितने घास के मैदान मिले हमें। और यूरोप में एक और पर्टिकुलर नाम जो हमने लिखा था, और वो था हंगरी। तो यूरोप का ये पोर्शन हंगरी, यहाँ पर पुस्ताज थे, पुस्ताज ठंडे घास के मैदान हैं, और वो यूरोप यानी हंगरी के थे, हंगरी पर्टिकुलर यूरोपीय देश है ये। और साउथ में जाओगे तो इधर न्यूजीलैंड पोर्शन था ये, यहाँ के घास के मैदान थे कैंटरबरी या कैंटरबरी, ये कैंटरबरी का मैदान भी वहाँ बहुत सा। तो कुल मिला के हमें विश्व के भूगोल में घास के मैदानों को दिखाना पड़े तो हम आराम से एक बार पढ़ने के बाद इस मैप में दिखा सकते हैं। और उसमें भी 5 या 7 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमारे एक रफ स्केच के थ्रू हमने उसे दिखा भी रखा है। ये देखिए, जिसमें सवाना, स्टेपीज, टुंड्रा, प्रेरीज, ये सब दिखाई दे रहे होंगे आपको, वेल्ड। तो कुल मिला के एक मैप में कैसे घास के मैदान को सेट किया जाए, ये आज का टॉपिक था। और 10 से 15 जो घास के मैदान हमने कवर किए इस मैप के थ्रू, ये एक छोटा से क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास था। और जितनी भी ज्योग्राफी की और शेष क्लासें बची हैं उनको हम मैप के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।